रूसी नौसेना है तैयार, टॉम हॉक भी है बेकरार, काला सागर में लगा रहे गश्त, युद्ध में करेंगे एक दूसरे को पस्त। जंग की बारी है, युद्ध की तैयारी है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आग धधक रही है। सीमा पर जमी बर्फ पिघलने लगी है और युद्ध का ज्वालामुखी फटने वाला है। बस इंतजार है तो पुतिन की हरी झंडी का। इधर पुतिन की इजाजत मिली, उधर युद्ध का आगाज हुआ। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी सेना तैयार बैठी है। काला सागर में 30 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियों के साथ रूसी नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इधर रूसी सेना को जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी अपनी टॉमहॉक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। युद्ध की विभीषिका किसी भी वक्त सुलग सकती है। फिर जो मंजर होगा उसकी कल्पना से ही मन सिहर उठता है। दोस्तों, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो केवल बानगी भर है। असल कहानी तो अभी बाकी है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और दिमाग काम करना बंद कर देगा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा और दिखाई देगा युद्ध का विनाश। दोस्तों, इस विनाश लीला की पूरी दास्तान जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस यूक्रेन में होगी जंग, विनाश की तैयार है पूरी पटकथा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ी बात बनती नहीं दिख रही है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की कोशिशें रंग लाती नहीं दिख रही हैं। रूस ने इन देशों से साफ कह दिया है कि वो अपनी सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा और हर कीमत पर अपने देश की रक्षा करेगा। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो ऐसे हालात में उसके लिए संभव नहीं होगा कि वो अपने नागरिकों को वहां से निकाल सके। इसलिए जरूरी है कि अमेरिकी नागरिक और दूतावास में रहने वाले सभी कर्मचारी पहले ही वहां से हट जाएं। इतना ही नहीं, बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया है कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजेंगे, यहां तक कि रूसी आक्रमण में अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को खुली धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर रूसी सेना बॉर्डर पार कर तो इसे हमला माना जाएगा और रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, उसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी रूस को कुछ ऐसी ही चेतावनी दी थी। लिज ट्रूस ने कहा था कि रूस को हमारी मजबूत जवाबी कार्रवाई को लेकर किसी तरह के संदेह में नहीं रहना चाहिए। रूस के पास यहाँ एक विकल्प है, हम उन्हें सैनिकों की संख्या कम करने और कूटनीति का रास्ता अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं। जर्मनी ने भी रूस को नॉर्दर्न टू गैस पाइपलाइन चालू नहीं करने की चेतावनी दी है। जर्मनी ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वो इस गैस पाइपलाइन को शुरू करने पर फिर विचार करेगा। अमेरिका और ब्रिटेन जहां रूस को चेतावनी दे रहे हैं, उसे धमका रहे हैं, उससे इतर फ्रांस ने दावा किया है कि यूक्रेन को लेकर उसकी रूस से बात बन गई है और रूस ने उसे भरोसा दिया है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, पूरे मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाएगा। लेकिन रूस ने फ्रांस के इस दावे को ये कहकर हवा निकाल दी थी कि जब तक नाटो के विस्तार को रोका नहीं जाएगा वो किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं होगा। इन सब के बीच यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। बेलारूस के साथ रूसी सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये युद्धाभ्यास 20 फरवरी तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास में हजारों रूसी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इधर पोलैंड में अमेरिका के सैनिकों की तैनाती से भर के रूस ने पश्चिमी देशों और नाटो को सबक सिखाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। रूस की ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें परमाणु बम गिराने की ताकत रखती हैं। रूस ने इनकी तैनाती अपने कालिनग्राड शहर में की है, जो बाल्टिक सागर के पास स्थित है और पोलैंड के लिथुआनिया की सीमा से सटा हुआ है। रूस की इस कार्रवाई को पश्चिमी देशों और नाटो को दी जाने वाली चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। रूस की इस कार्रवाई से भड़के अमेरिका ने भी यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर को कई युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ काला सागर में भेजा है। इस इलाके में अमेरिकी जहाज इतालवी नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ गश्त लगा रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोतों को जवाब देने के लिए रूस ने भी काला सागर में अपने 30 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास में शामिल युद्धपोतों में फ्रिगेट, पेट्रोल शिप, स्मॉल एंड मीडियम शिप, लैंडिंग क्राफ्ट, छोटे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप के अलावा डिस्ट्रॉयर भाग ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में समुद्र तटों और हवा में नकली लक्ष्यों पर हमला और आर्टिलरी फायर की प्रैक्टिस की जा रही है। नेवल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय रूस के उत्तरी बेड़े का सबसे महत्वपूर्ण युद्धपोत मार्शल उस्तिनोव भूमध्य सागर पहुंचने वाला है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के आधार पर बताया गया है कि
रूसी नौसेना का टैंकर व्यज़्मा और युद्धपोत मार्शल उस्तिनोव जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को पार कर आगे बढ़ चुका है। जल्द ही इस युद्धपोत के साथ कई दूसरे जहाज भी शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, मार्शल उस्तिनोव रूसी नौसेना के उत्तरी बेड़े का हिस्सा है। ये युद्धपोत आमतौर पर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में गश्त लगाता रहता है। इसकी लंबाई 186 मीटर, बीम 20.8 मीटर और ड्राफ्ट 6.28 मीटर है। इस युद्धपोत का कुल डिस्प्लेसमेंट लगभग 11,500 टन है। भारी हथियारों से लैस सोवियत युग का मार्शल उस्तिनोव 16P 1000 वॉल्कन सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों से सुसज्जित है। इस जहाज पर 64 S-300 F-4 एरिया एयर डिफेंस मिसाइल तैनात हैं। मार्शल उस्तिनोव ट्विन माउंटेन 130 mm की AK-130 L-70 डुअल पर्पस गन 30 mm की 6 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस है। इस क्रूजर पर 2 RBU-6000 एंटी सबमरीन मोर्टार भी लगे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक में 6 बैरल हैं, जिनमें 10 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब होते हैं। मार्शल उस्तिनोव क्लास के 2 बाकी युद्धपोत मोस्कवा और वैराग हैं। इसमें से मोस्कवा रूसी नौसेना के ब्लैक सी फ्लीट का फ्लैगशिप युद्धपोत है, वहीं वैराग प्रशांत बेड़े का प्रमुख युद्धपोत है। यूरोप के पश्चिमी तट पर इस युद्धपोत को कई बार देखा गया है। पिछले हफ्ते नॉर्वे, ब्रिटेन और आयरलैंड के नजदीक रूस के इस युद्धपोत को देखा गया था। इस बीच रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े ने एक बयान जारी कर कहा कि इस युद्धपोत का मकसद क्रीमियन प्रायद्वीप के तट की रक्षा करना है। इसके जरिए काला सागर बेड़े के ठिकानों के साथ साथ देश की आर्थिक संसाधन, समुद्री संचार और समुद्री आर्थिक गतिविधियों की भी एक सतर्क दुश्मन की संभावित सैन्य खतरे से बचाना है। उधर अमेरिका ने भी रूसी तैयारियों को देखते हुए पूर्वी यूरोप में रूस के पास अपने 4 नए युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। ये सभी अर्ले बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जो दुश्मन के ठिकानों पर टॉम हॉक जैसी मिसाइलों से हमला कर सकते हैं। अमेरिकी नौसेना के प्रवक्ता अर्लो अब्राहमसन ने बताया है कि ये सभी युद्धपोत अमेरिका के छठे बेड़े और हमारे नाटो सहयोगियों के समर्थन में समुद्री गतिविधियों की एक सीरीज में हिस्सा लेंगे। इन सभी 4 जहाजों को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी लैस किया गया है। दोस्तों, जिस टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को अमेरिका ने नौसेना पर तैनात किया है, उसके मारक क्षमता रूस के लिए कैसे परेशानी का सबब बन सकती है, वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, दूर से हमले करने के लिए टॉम हॉक मिसाइल बहुत ही सटीक हथियार है। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 1250 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच होती है। अपनी श्रेणी की दूसरी मिसाइलों से अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाली होती है। यही कारण है कि दुश्मनों को इन मिसाइलों के हमले की भनक तक नहीं लगती और ये उनका सर्वनाश कर देती हैं। टॉम हॉक मिसाइल को एडवांस नेविगेशन सिस्टम के जरिए गाइड किया जाता है। इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट और 3 इंच होती है और इसकी स्पीड 885.139 किलोमीटर प्रति घंटे से 1416.22 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। दोस्तों, इन सब के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटीशिप मिसाइलों का एक और जखीरा भेजा है। ये मिसाइलें किसी भी युद्धपोत को पल भर में तबाह कर सकती हैं। ये मिसाइलें यूक्रेन की नौसेना में पहले से इस्तेमाल किए जा रहे युद्धपोतों पर तैनात की जा रही हैं। इन्हें चलाने के लिए यूक्रेनी नौसेना को ब्रिटिश एक्सपर्ट्स सैन्य प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इन मिसाइलों की खास बात यह है कि समुद्र की सतह से बिल्कुल पास उड़ान भरने के कारण इन्हें रडार से डिटेक्ट करना भी आसान नहीं है। रूस की बढ़ती तैयारियों को देखते हुए ब्रिटेन ने यह खेप यूक्रेन को भेजी है। ब्रिटेन ने कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन को लाइट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें सौंपी थी। इन मिसाइलों की मदद से यूक्रेन जंग के दौरान रूसी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और दूसरे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बलों के मंत्री जेम्स हैपी ने हथियारों को भेजे जाने की पुष्टि करते हुए कहा था कि यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को कई हजार हल्की एंटी टैंक मिसाइलें भेजी हैं। इन सब के बीच अमेरिका ने फिर चेतावनी जारी की है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। हालांकि हर बार की तरह रूस ने इस बार भी अमेरिका के दावों को खारिज किया है। रूस ने कहा कि अपनी सीमा में सैनिक की तैनाती पर किसी देश को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसे युद्ध की तैयारी के रूप में नहीं देखना चाहिए। हम अपनी सीमा की रक्षा के लिए ये सारी तैयारी कर रहे हैं। इधर रूस और यूक्रेन के बीच के हालात पर भारत ने भी पैनी नजर बना रखी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने सबसे पुराने मित्र रूस को नहीं छोड़ेगा। क्वाड देशों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि वो इस मामले में अमेरिका का साथ नहीं देगा। हालांकि भारत ने सभी देशों से अपील की है कि वो युद्ध के बजाय शांति का मार्ग अपनाए, क्योंकि युद्ध विनाश लाता है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि ये भारत के लिए एक कठिन हालात है और पीएम मोदी भारत को इस भंवर से निकालने में जुटे हैं। इसके लिए रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की बदौलत हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों,
युद्ध हमेशा मानवता के नाम पर कलंक होता है, ऐसा कलंक जिसे कभी साफ नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम नहीं चाहते कि एक बार फिर युद्ध की बेदी पर मानवता की बलि चढ़े और लाखों जिंदगियां काल के गाल में समा जाएं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।